आपका मेज़बान मीर मुदस्सिर बशीर KBSM टीम के साथ फिर से कारवान फन फ़ख्त के तरीके पे जा रहे हैं। आज हम जिस ज़ियारत शरीफ पे आए हैं, इस ज़ियारत का नाम है हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह। तवारीख़ में जो हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह का लिखा हुआ है वो थोड़ा ही लिखा हुआ है। तवारीख़ में इसका पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, मगर लोगों के हमारी काविश की वजह से लोगों से हमने यहाँ पे बात की है। थोड़े लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह जो है वो काकापुरा के ही रहने वाले थे, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है। अलबत्ता जो हमने सुना है वो यही है कि महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह जो है वो काकापुरा के ही रहने वाले थे। 1600 ईस्वी में इसका तवल्लुद काकापुरा में ही हुआ था। 1600 ईस्वी जो है वो सल्तनत उस्मानिया का दौर था। इस्लाम का परचम हर जगह फैला हुआ था, और उसी अवस्था में जो कि सल्तनत उस्मानिया में ही शेख अदाब अली रहमतुल्लाहि अलैह, जिसने संग बुनियाद रखी थी इस्लामी दरसगाहों का, इस्लामी खानकाहों का, और उसी असना में यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए थे हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह। सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह जो थे वो जाए पज़ीर है उसका जो आस्तान आलिया है, उसकी जो ज़ियारत है वो निवा पुलवामा में ही है। हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह ने जब उसके बारे में सुना तो ये दौड़ के इसी असना में उसके पास गए हैं कि मुझे भी उस खुदा शनासी में शमूलियत हो जाए और मैं भी खुदा शनास बन जाऊं। हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरबियत की, उसको अपने लपेट में लिया, उसको अपनी चादर में लपेट लिया, और कुछ बातें जो असरार और रमूज़ात की बातें हैं आपस में उन्होंने बयान की। और हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह जो है उसने वो रियाज़त यहाँ पे जो तवारीख़ी जामिया मस्जिद है यहाँ पे काकापुरा में, मेन अड्डा काकापुरा में जो है, उस ज़माने में वहाँ पे एक नाशपाती का बाग था, वहाँ पे वो रियाज़त कर रहे थे। और जहाँ पे इसका आज आस्तान आलिया है, ये मेन जो आस्तान महला इसको कहते हैं काकापुरा में ही, इस आस्तान के पीछे ही एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रियाज़त कर रहे थे। महदबाब ऋषि के मुतालिक जो हमने सुना है, जो हमने यहाँ के लोगों ने या यहाँ के बाशिंदों ने हमें जो बताया है, महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह जो थे वो चरवाहे का काम कर रहा था, क्योंकि हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह के पास जो भेड़िया थे, भेड़ जो थे वो वही चरवाने के लिए जाते थे खेती बाड़ी में। तो उसी अवस्था में ये जो महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह जो थे वो नंगे पाँव चल रहे थे। एक दफ़ा हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इसके बारे में सुना कि आपका जो तालिब ख़ास है महदबाब साहब रहमतुल्लाहि अलैह वो नंगे पाँव चल रहे हैं, कहीं पे कंकरिया जो होती हैं, कीचड़ या बाकी जो चीज़ें होती थी उसके पाँव में ज़ख़म पड़ गए थे। उसी असना में हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने नालान मुबारक निकाल के हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह को दिया ताकि आप अपने पाँव को यही पहनो। तो हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह ने ये नालान मुबारक लिए अपने सर पे रखे कि एक उस्ताद का नालान मुबारक में अपने गंदे पैरों में, क्योंकि उसका जो जिस्म है ये तो आपस की बातें होती हैं, तो उसने उस नालान मुबारक को सर की टोपी बनाई और अपने सर पे वो रख दिया, क्योंकि ये मेरे मस्जिद के नालान मुबारक हैं। जब हज़रत सुल्तान फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह साहब ने ये सुना तो उस असना में वो बहुत खुश हो गए हज़रत महदबाब ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह से। और इसी मुक़द्दस जो एक
मेहनत होती है, एक हम कहते हैं एक तजुर्बा होता है पीर और तालिब के दरमियान, एक आजमाइश होती है पीर और तालिब के दरमियान। इस आजमाइश में हज़रत महबाब ऋषि रहमतुल्लाह अलैह पास हो गए और इसके तोहफे में उसको कह दिया जहाँ जहाँ आपके कदम मुबारक पड़ेंगे वहाँ पे चश्मा बन जाएगा, मगर एक शर्त कि आप कहीं पे पीछे न देखोगे। तो जब ये गुरवन के इलाके पे पहुंचा जो कि पुलवामा में ही है, गुरवन पे उसको शक व शुबहत पड़ गए हैं कि मेरे कदमों के नीचे चश्मे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो गुरवन के इलाके में उसने पीछे देखा तो वहाँ पे उन चश्मों का जो इनके कदम से बन रहे थे बनना बंद हो गया। तो वहाँ पे जो मशहूर नाग है, मशहूर चश्मा जो है उसका नाम है बुलबुल नाग। वहाँ पे लोग पानी के लिए आते हैं, पानी पीते हैं वहाँ पे। और महबाब ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का दौर जो था उस ज़माने में मशहूर नामी बुज़ुर्ग यहाँ पे भी थे, हज़रत महबूबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिसका आस्तानी आलिया रैनावाड़ी में ही है, महबूबुल आलम के नाम से मशहूर है। महबूबुल आलम की मेहनत ये किस सिलसिले से वाबस्ता थी? कहा जाता है कि महबाब ऋषि रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो नक्शबंदी सिलसिले से ज़हद आबिद उनका कारवां था। हर ज़माने में हर दिन वो जाहिद की तरह रियाजत कर रहे थे। पंजगान नमाज का वो बहुत बड़ा पाबंद था। नक्शबंदी सिलसिला क्या है? नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कुबरवी या कादरी सिलसिला जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है। मगर नक्शबंदी सिलसिले में क्या ख़ास है कि नक्शबंदी सिलसिले को हम कहते हैं कि नकाश। ये नकाश क्या होता है कि अपने सीने पे अल्लाह का नकाश होना चाहिए। एक तो होता है लिखा हुआ, दूसरा होता है कि अंदर जो दिल है इस दिल में नकाश बन जाए किसका? अल्लाह का। और इसलिए उनको नक्शबंदी सिलसिला कहते थे। नक्शबंदी सिलसिले में ख़ास कर जो है रियाजत पे ज़्यादा ज़ोर देते थे, चाहे एक ज़रब हो, चाहे दो ज़रब हो, चाहे सह ज़रब हो, अख्तरबंद हो, जो भी हो, ये पूरे मशगूल के साथ ये काम कर रहे थे। महबाब ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया से 10 मुहर्रम 1098 हिजरी यानी कि 1677 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत पाई है। मगर ख़ास मिशन के साथ, ख़ास लगन के साथ ये दुनिया छोड़ गई। हम यहाँ पे हाज़िरी देने क्यों आते हैं? यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो हाज़िरी देने के लिए यहाँ पे आते हैं, मगर किस लिए? एक तो होता है कि आम लोग जो यहाँ पे आते हैं हाजत रवा के लिए आते हैं, मगर ख़ास मकसद क्या होता है? हम यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास सलामती होती है। जो हम बार बार जब हम ज़ियारत पे जाते हैं हम बार बार ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनका सलाम हैना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दार इस्लाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनके पास सलामती होती है, इनके पास इंसानियत होती है, इनके पास उनस होता है, इनके पास वो तालीम होती है, ये खुदा शनास वाले लोग होते हैं। हम भी यही लेके यहाँ पे आते हैं, यही ज़ियारत के लिए हम यहाँ पे भी आते हैं ताकि हम भी खुदा शनास बन जाए, हम में भी उन्नस पैदा हो जाए, हम में भी मोहब्बत का जलवा पैदा हो जाए, हम में भी भाईचारा पैदा हो जाए। यही सलामती के पास हम यहाँ पे आते हैं ताकि हम में जो गलाजत है, चाहे हसद है, बग़्ज़ है, कीना है, मनावनी है, शहावत है, जो भी चीज़ है, हम यहाँ इस दर पे इसलिए आते हैं ताकि हम ये छोड़ दें। हसद भी छोड़ दे, बग़्ज़ भी छोड़ दे, कीना भी छोड़ दे, शहावत भी छोड़ दे, सब कुछ त्याग करें और वो हासिल कर ले जिसके लिए हमें रब के पास जाना है। क्योंकि शाही विलायत करम ताला वजू बार बार फरमा रहे हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। ये हम कैसे हासिल कर ले? ये खुदा शनास हम कब बन जाए?
जब हम वब्तगू वसीला, जो कुरान बार बार कह रहा है कि मेरी तरफ से मेरे आने के लिए कोई वसीला ढूंढो, यही वसीला लेके हम आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वो तरीका अपनाया है जिससे ये खुदा के नज़दीक हो गए हैं। तभी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ताकि हम में भी ये वलवला, हम में भी ये जोश बार बार पैदा हो जाए। जो ये ज़ियारत आप देख रहे हो, हर जगह जो वक्फ बोर्ड है, हर जगह पे उन्होंने ज़ियारत तमीर की है। यहाँ पे जो पैसा आता है, इस ज़ियारत के लिए जो पैसा आता है, वो वक्फ बोर्ड शायद अपने लिए खर्च करता है। इस ज़ियारत के लिए उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया है। यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं या जो सैलाब की वजह से यहाँ पे जो दरार पैदा हो गए हैं, वो वैसा ही है। अगर हम बाकी आस्थानों को देख लें, वहाँ पे उन्होंने तमीर की है। हम इस प्रोग्राम की वसादत से, अगर हमारी ये मेहनत कहीं पे पहुँच रही है, अगर हमारी ये आवाज़ कहीं पे पहुँच रही है, इस प्रोग्राम की वसादत से हम वक्फ बोर्ड को ये कह रहे हैं, जो पैसा यहाँ पे आ रहा है इसी आस्थानी आलिया पे खर्च करो, ताकि लोगों का जो नाराज़गी यहाँ पे है वो टूटना ना पाए। इनके लिए, इनके जज्बे को, इनके इज़हार को मुतासिर कर ले और यहाँ पे नए सिरे से इस आस्थानी आलिया का तमीर करवाए।